कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं नीट 2025 के लिए, और नीट 2025 में आपको क्या ड्रेस कोड पहनना है इसकी चर्चा करेंगे। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हुए ये तो लग नहीं रहा कि वो आपको दूल्हा या दुल्हन बना करके छोड़ेंगे, या कोई मॉडल बना के छोड़ेंगे, या कोई रैंपॉक पे लेके चलेंगे। नहीं, मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि इस गाइडलाइन को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि सुबह उठे हो, उठ करके आपको वॉशरूम जाना है, तो जिस फेज में आप हो उसी के अंदर आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। नीट बखूबी आपको अप्रिशिएट और करेगा कि हाँ आप अच्छे ड्रेस में आए हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, इसकी चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है क्या तो आपको पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो पहले हम बात करेंगे आपको क्या पहनना है, क्या पहन करके एग्जाम सेंटर पे जाना है। तो सिंपल सी बात समझो बेटा, सिंपल सी बात समझो। एनटीए कह रहा है आपको कि आपको टी शर्ट पहननी है। क्या पहननी है? टी शर्ट पहननी है, केवल टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट। और ये जो नॉर्मल टी शर्ट है बेटा लाइट कलर की हो, बिल्कुल लाइट कलर। व्हाइट पहन जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कलर पहन के जाओ। इसके अलावा प्लेन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए कि आप लंबे लंबे छापे लगा लेते हैं ना, डाउन शोल्डर आती है और पूरी की पूरी ऐसे भरी होती है, वो नहीं पहन के जानी, बिल्कुल प्लेन पहन के जानी। आप राउंड पहन सकते हो, वी शेप पहन, जैसे मैंने पहनी है, ये क्या है, राउंड। एक होती वी शेप जो अपने पास में यू बनी हुई आती है, वो पहन सकते हो। आप कॉलर नहीं पहन सकते, यानी पोलो टी शर्ट जो आती है ना अपने पास में, कॉलर वाली टी शर्ट होती है, उनको नहीं पहन सकते, ये एनटीए कह रहा है। तो आप केवल टी शर्ट पहनो। लड़कियों की बात करें तो लड़कियां टी शर्ट भी पहन सकती है, लड़कियां हाफ कुर्ती पहन सकती है, हाफ कुर्ती पहन सकती है, कुर्ती वो पहन सकती है, लेकिन वो भी हाफ होनी, फुल लेंथ में नहीं होनी चाहिए। एक यहां तक आती है, यहां तक भी नहीं होनी चाहिए, फुल यानी हाफ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आप लोअर पहन सकते हो, तो लोअर में भी पॉकेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ट्राउजर आते हैं, कैप्रीज आते हैं, उनमें बहुत सारे, जैसे 6 पॉकेट ट्राउजर हो गया, वो पहन जाएंगे, नहीं। हमें सिंपल सा लोअर पहन के जाना है, उसमें 2 जेब हो चलेगा, 2 जेब हो चलेगा, लेकिन ये नहीं कि हम बहुत सारी जेबों की लाइन लगा दे, 2 इधर, 2 नीचे, 2 पीछे, और 2 जो नीचे होती है उनके अंदर भी पॉकेट में पॉकेट, ऐसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, पॉकेट में पॉकेट बढ़ा के चले जाओ, और नीट वाले बोले भाई साहब आप जाओ और इसको चेंज करके आओ। नहीं, सिंपल सा लोअर पहनना है आपको। हाँ, आप इसके साथ में हम बात करें, शॉर्ट्स पहन सकते हो, यानी कैप्री टाइप के अंदर शॉर्ट्स पहन सकते हो, क्लियर बात, ये नीट वाला कह रहा है। दूसरी बात, स्लीपर पहन सकते हो आप लोग, स्लीपर पहन सकते हो, और स्लीपर भी कौन सी होनी चाहिए? फ्लैट होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए, हील नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, एसेसरीज ऑफ हेयर, खास करके लड़कियों के लिए बात करें, लड़कियों के बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। अब लंबे बाल है तो उनको क्या चीज डालनी है भाई? एक तो होता है कि वो रबड़ लगा जाए, एक जूड़ा बना जाए, एक उसके अंदर वो आती है हेयर क्लिप डाल जाए, ऐसे बहुत सी चीजें आती है। तो आपको बेटा ये सारी चीजें नहीं लेके जानी है, ओनली सिंपल सा एक रबड़ डाल के जाना है। और कई सेंटर तो ऐसे भी होते हैं वहां पर उस रबड़ को भी निकला देंगे, और रबड़ निकलवा करके आपको खुले बालों में भी एग्जाम देना होगा। गलती से गर्मी है, पंखा चल रहा है, तो बढ़िया जुल्फे भी लहराती रहेंगी। तो सिंपल आपको एक रबड़ लगा के जाना है। कई तो आप मोटे मोटे रबड़ लगा लेंगे तो वो खुलवा देंगे, और खुलवा देंगे तो खुले बालों में एग्जाम देना पड़ेगा, और खुले बालों में एग्जाम दोगे तो बहुत सारी परेशानी मिलेगी, क्योंकि फैन चालू रहेगा, बाल उड़ेंगे, आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अलावा स्पेशल रिलीजन्स की अगर बात करें, स्पेशल रिलीजन्स की बात करें कि वहां ये चीज अलाउ है, हमें तो यही पहनना है, हमें और कुछ नहीं पहनने दिया जाता है। तो समझो, अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय से है तो उनके बुरखा और हिजाब अलाउ है, तो वाले भी कह रहे हैं कि आप पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टाइम दिया गया है, वो बात करेंगे। तो आप बुरखा पहन सकते हो, हिजाब पहन, पगड़ी भी पहन सकते हो। जो अपने सरदार भाई लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी भी पहन सकते हो। इसके अलावा धार्मिक हिसाब से अगर हम बात करें, कल्चर की बात करें, या किसी बाबा की मान्यता की बात करें, पितरों की मान्यता की बात करें, तो वो धागा
या गले के अंदर कोई कंठी वगैरह पहनते हैं और वो नहीं निकल पा रही है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को स्पेशल टाइम दिया गया है, 12:30 तक आप सेंटर पे पहुंच जाओ। अगर वो निकलेगा तो वो निकाल लेंगे, अन्यथा आपको वहीं उसी चेकिंग के साथ में भेज देंगे कि आप एग्जाम दे सकते हो। तो कड़ा, धागा, धागा रखे तो रखे, ना तो ना रखे। तो इन चीजों का ध्यान रखना। पगड़ी और हिजाब के लिए भी एक टाइम है जो 12:30 है, वो पगड़ी की भी चेकिंग करेंगे, हिजाब के साथ भी चेकिंग करेंगे, उसके बाद में जानेंगे। तो ये तो था हमारे पास में नीट 2025 में क्या पहन सकते हैं। अब क्या नहीं पहन सकते उसकी बात करते हैं। तो करते जाएंगे हम, इसका उल्टा करते जाएंगे। तो क्या समझो, फुल स्लीव टी शर्ट हमें क्या नहीं पहननी है, फुल स्लीव शर्ट नहीं पहननी है और फुल स्लीव टी शर्ट नहीं पहननी है। क्लियर बात है। दूसरी, आपको जींस नहीं पहननी है, यानी लोअर पहनना है तो जींस नहीं पहननी है। जींस क्या होती है, टाइट होती है, और टाइट जींस के अंतर्गत सिक्योरिटी चेकअप में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए आप लोअर पहनो, जींस नहीं पहन सकते हैं। लड़कियों जैगिंग नहीं पहन, जैगिंग्स नहीं पहन सकती, क्योंकि वो भी क्या होती है बेटा, टाइट होती है, इसलिए उनको भी चेक करने में दिक्कत होती है। इसलिए खुला खुला के आप लोअर पहन के जाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो। ठीक है। इसके अलावा शूज नहीं पहन सकते आप लोग, स्लीपर पहनोगे वो भी फ्लैट पहनोगे, शूज नहीं पहन सकते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसके अलावा मेटल आइटम की बात करें तो मेटल आइटम भी आप नहीं पहन सकते हो। खास करके मैं लड़कियों के लिए बात करूं तो लड़कियां जो होती है मंगलसूत्र पहनती है, कान के अंदर ये जो पहनती है, पहनती है, ये नहीं निकाल पाती, तो ये धीरे धीरे क्या होती है, अपना स्थान बना लेती है, नहीं निकल पाती। तो उस कंडीशन में बेटा आप 12:30 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाए, वो आपका चेकअप चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में आपको भेज देंगे। उसमें एक स्पेशल होता है, जैसे आपने नथनी पहनी है, अब वो नहीं निकल रहे हैं, तो उनके पास में कुछ स्टिकर्स होंगे, वो लगा देंगे यहाँ पे, चेक करने के बाद में कि इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं लगी हुई है। इसके अलावा चश्मा होता है, मेटल का होता है, कई लोग कहेंगे सब मेटल का चश्मा, वो भी अलाउ, हाँ मेटल का चश्मा अलाउ होगा, चेक करेंगे भेज देंगे आपका। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज होती है। आप किसी प्रकार के गॉगल्स नहीं पहन, नहीं पहन सकते, चश्मा केवल जो आंखों वाला है वो पहन सकते हो। इसके अलावा फैशन के तौर पे वो काला चश्मा आते हैं, बड़े बड़े दबंग वाला चश्मा है, या काला चश्मा मेरे चेहरे पे, वो नहीं पहन सकते आप। वो अपने घर पे रख जाना, बाद में आते समय ले जाना, या अपने पेरेंट्स को कोई भी जाएगा साथ में, उसके साथ में आज धूप के अंदर जाना होगा तो मेरे थोड़ा सा दिक्कत है, एलर्जीज है, तो आप अपने साथ में किसी को भी लेके जाओ, उसको देके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर रूम में आपका गूगल अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा धूप है तो कैप वगैरह, दुपट्टे वगैरह, तो ये भी अलाउ नहीं होंगी, ये भी आप लोग घर पे ही छोड़ दो, या कोई साथ जाएगा तो उसको दे देना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक किसी भी प्रकार की डिवाइस अलाउ नहीं होगी वहां पर, चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो, चाहे कैलकुलेटर्स हो आपके, ये कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक डिवाइस कंप्लीटली बैन होगी अंदर। इसके अलावा आप की नहीं ले जा सकते। कई लोग कहते हैं कि मुझे एलर्जीज है तो मैं हैंकी लेके जाऊंगा, मुझे बार बार नाक पूछने की बीमारी है, लू लग गई है मुझे, तो बार बार, तो सिंपल सी बात है, आप हैंकी नहीं ले जा सकते। फिर भी अगर आप ले जाना चाहते हो तो फिर वही टाइम है, 12:30 हैंकी की जांच करा और उसके बाद में आप जा सकते हो। ये तो बात होगी क्या पहना और क्या नहीं पहनना। अब होता है कि आपको लेकर और क्या नहीं जाना है। कई बच्चे होते हैं कि अपने मतलब ज्यादा हाइजीन होते हैं, तो सिंपल सी बात है, अपने अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और आप तो मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, तो आप तो कुछ ज्यादा अपने आप को सिक्योर रखोगे। तो कई ले जाते हैं, वाटर बोतल लेते हैं। अब ये पानी की बोतल जो है क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर बोतल ट्रांसपेरेंट है, अगर बोतल ट्रांसपेरेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर बोतल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो बाहर ही रखवा देंगे आपको, फिर बाहर ही रखना होगा, नहीं तो अंदर आपको पानी मिल जाएगा। इसके अलावा आजकल के बच्चे टैटूज बनवा लेते हैं, तो टैटूज के लिए भी बेटा सिंपल सी बात याद रखना, अगर टैटू जो है आपका वो परमानेंट नहीं है तो आप हटवा दो, रिमूव करवा दो, बाद में लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फालतू परेशानी हो। लेकिन अगर परमानेंट है तो वही टाइम आपके पास चेक करवाओ और फिर आ जाओ। इसके अलावा लड़कियों के लिए बात करें तो सैनिटरी पैड की बात कर सकते हैं। सैनिटरी पैड अगर आप यूज में ले रहे हो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा, लेकिन आप अलग से नहीं ले जा सकते सैनिटरी पैड। ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो सिंपल सी फॉर्मूले में बात करें, जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था
कि नॉर्मली कपड़े पहन के जाओ, यानी कि सुबह जब आप उठते हो जिस लिहाज में आप होते हो उसी लिहाज में पेपर देने चले जाओ। नीट और जो सेंटर होगा वो लोग आपसे बहुत खुश होंगे कि चेक करने की ज्यादा माथाफोड़ी नहीं होगी। ठीक है बेटा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टाइम से पहुंचना, थोड़ा टाइम से पहुंचना, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम से पहुंचना, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चीजों का ध्यान रखना। अगर इनमें जैसे आपने हाफ टी शर्ट की जगह फुल टी शर्ट पहन गए, अब वो बोलेंगे हम तो काटेंगे, हम नहीं कटवाएंगे, हम तो बनियान में दे लेंगे, तो ये नहीं, आप पहले से इस चीज को तैयारी करें, क्योंकि बाद में स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि पेपर देते समय अगर स्ट्रेस पैदा हो गया तो पेपर के अंदर कई माथाफोड़ी हो जाएगी बेटा। और एक सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे बड़ी बात तो रहेगी अपनी, आपको किसी प्रकार की कोई स्टेशनरी आइटम भी नहीं ले जाना। देखो पैसा बचवा दिया नीट ने अपना, स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाना, यानी कि पेन भी नहीं लेके जाना, क्योंकि हम जंग लड़ने जा रहे हैं और जंग लड़ने जा रहे हैं, हथियार भी हमारे पास नहीं है, तो हम पेपर देने जा रहे हैं, पेन भी ना हो तो एनटीए खुद का पेन देगा आपको, और उसी पेन से आपको ओमार सीट के गोले काले करने हैं। लेकिन याद रखना, देने से पहले पेन का ढक्कन जरूर खोल लेना, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर कैसे दोगे आप लोग। तो सिंपल बात याद रखना। इसके अलावा अपने पास में और कोई नई गाइडलाइन आएगी तो हम बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहिए, हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।